हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आई हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ कोर्स फॉर यू। इस कोर्स के अंदर हम लोग तमाम कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे और एज़ यूजुअल मुझे ये मालूम है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक डिलीवर हो सकें ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। सो विदाउट wasting any time, just jump over a concept. What is trigonometry? Trigonometry is actually the sum of three words. The first one is try, the second one is goni, and the third one is metron. अब ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है? ट्राई, गोनी, मेट्रोन, ये तीनों ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब है थ्री, गोनी मीन्स एंगल, एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। अब इसको एक साथ पढ़ें तो ये बनता है ट्रिग्नोमेट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। और मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऐसा कौन सा शेप है जिसके तीन कॉर्नर्स या तीन एंगल होते हैं? वो एक अकेला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमा करेगी, राइट। अब मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, मैं इसको इसके कॉर्नर्स को कुछ नाम दे देता हूँ, और वह नाम मेरे इस तरीके से हैं कि मैंने इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी कह दिया, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ये चीज़ हमेशा पता होती है कि ये वाली जो साइड है जिसका ये वाला एक दीवार और ये वाली बेसमेंट जहाँ पर आके टच करती हैं, दैट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। अच्छा, दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आपने ट्रायंगल बनाना है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ए बी सी या फिर ए बी सी, मर्ज़ी जो बनाना है बनाओ। मैंने ये अभी तैयार कर लिया। तो ए के ऑपोजिट में आपने लिखना है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट में लिखना है स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट में लिखना है स्मॉल सी। भाई ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया कि ये हमारे जो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं, दीज आर कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं। और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो हमारे लिखे हैं, ये हैं हमारी साइड्स। तो कैपिटल वर्ड हमारे कॉर्नर्स हैं और स्मॉल हमारी साइड्स हैं, ऑलराइट। अच्छा, अब आपको मेन चीज़ पे मैं लेके आता हूँ। वो ये चीज़ है कि आपको एक फ्रेज़ याद करना है जो कि लिखना है हमें, सम पीपल हैव curly brown hairs till painted black। अच्छा, अब मैंने ये जो फ्रेज़ लिखा, इसमें से सबके स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं उस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशोज़ होते हैं, उन रेशोज़ के कुछ नेम हैं, जैसे साइन। ये जो मैंने एंगल लगाए इसे कहते हैं थीटा, दैट इज़ साइन थीटा। फिर आता है कॉस थीटा और फिर आता है टेन थीटा, ठीक है। अब देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो सम का एस साइन को रिप्रेजेंट करता है, पी और एच आपने उसके नीचे एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी आपको पता चलेगा। सी का कॉस आपने यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं आपने उसको उसके नीचे लिख देना है, ठीक है। टी का लेटर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसके बाद जो दो वर्ड आ रहे हैं पी और बी आपने एज इट इज़ लिख दिए। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसके लिए एक देसी तरीका है, वो तरीका ये है कि साइन पागल है, कॉस बौला है, टेन पागल बौला दोनों है, राइट। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, साइन पागल है, कॉस बौला है, टेन पागल बौला दोनों है। अच्छा, अब ये सब तो भाई आपने बता दिया कि साइन पागल है, कॉस बौला है, टेन पागल बौला दोनों है, लेकिन ये पी एच बी एच और पी बी से करना क्या है ये अब समझते हैं।
ट्राइंगल की जैसे मैंने आपको बताई कि 3 साइड्स होती हैं, तो हमेशा जो साइड इस तरीके से स्ट्रेट अवे है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो नीचे वाली साइड होती है इसे हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? बेस। और जो इस साइड होती है इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। राइट। 3 वर्ड, 3 नाम आपको याद रखना है। ट्राइंगल की हमेशा ये वाली साइड जिससे 90 डिग्री मिला हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के जो हमेशा नीचे हो उसे हम कहते हैं बेस, और 90 के जो ऑपोजिट एकदम सामने हो उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ऑलराइट। अब समझें इस बात को कि ये मैंने जो लिखा साइन पागल है इसका क्या मतलब है। साइन इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। P means perpendicular and H means hypotenuse। ये formulas हैं, याद करने। cos is equals to base over hypotenuse। B for base, H for hypotenuse। tan is equals to perpendicular over base, तो tan is equals to perpendicular। P means perpendicular and base means B। अब इसको आसान तरीका कैसे याद रखें? साइन पागल है, cos बोला है, tan पागल बोला, दोनों है। होपफुली आपको ये 3 फार्मूलेज अब याद हो चुके हो। अब हमें करना ये है कि इनके रिवर्स, इनके इन्वर्स इसके सामने लिखना है। तो हमेशा रट्टा लगाना है आपको इस चीज़ का कि साइन का ऑपोजिट मतलब जो इन्वर्स होगा वो क्या है? वो है आपका कोसेक। ठीक है। कॉस का जो उल्टा होगा वो होगा सेक, और टेन का जो उल्टा होगा वो होगा कॉट। इज़ इट क्लियर टू यू पीपल नाउ? अच्छा, जब मैंने ये कहा कि साइन का उल्टा इन्वर्स कोसेक है तो दैट मीन्स इसकी जो फॉर्मूला वैल्यू है वो भी हम उलट कर लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे h ओवर p। ठीक है। कॉस का उल्टा सेक है तो इसकी भी वैल्यू हम उलट कर लिख देंगे जो है h ओवर b। सिमिलरली टेन का उल्टा जो कॉट है उसकी भी वैल्यू हम उलट कर लिख देंगे b ओवर p। तो ये हो गए आपके 6 फार्मूलाज, और यही 6 फार्मूलाज हम पूरे की पूरी एक्सरसाइजेस के अंदर यूज़ करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहुंचने से पहले सिर्फ इतना याद कर लेना है इन 6 फार्मूलाज को, दैट इज साइन पागल है, कॉस बोला है एंड टेन पागल बोला, दोनों है। और कोसेक के लिए यही वैल्यूज़ आप इन्वर्स कर दें, उल्टा रेसिप्रोकेट कर दें। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।